जरा सोचिए, आप इतने खूबसूरत हो जाएं कि जैसे ही घर से बाहर निकलें लड़कियों की भीड़ लग जाए और उनकी दीवानगी को संभालना मुश्किल हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी के हीरो के साथ। कहानी की शुरुआत होती है मास परिवार से, जिनकी पीढ़ियों से चली आ रही खूबसूरती मशहूर थी। लोग उनकी सुंदरता के कारण उन्हें बहुत पसंद करते थे और यही उनके पैसे कमाने का जरिया था। उनका बड़ा बेटा, जो एक टिकटॉक स्टार है, अपने आकर्षक चेहरे की वजह से करोड़ों फॉलोअर्स रखता था। इसके अलावा वो लड़कों को लड़कियों से दोस्ती करवाने में भी मदद करता था। उसके पिता भी अपने जमाने में बेहद खूबसूरत थे, जो अक्सर लड़कियों का दिल तोड़ते थे। उन्होंने 1200 से भी ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिर में उन्हें अपने बच्चों की माँ मिल गई। उनकी माँ भी बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ी मर्दाना दिखती थी। अब उनके छोटे बेटे कुलीन की बारी थी, जो घर में सबसे सुंदर था। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर गर्व था, लेकिन कुलीन एक आम जिंदगी जीना चाहता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो बाहर निकलते ही लड़कियों की भीड़ उसके पीछे न पड़ती। उसके सुंदर चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां पागल हो जाती थीं। किसी की नाक से खून बहने लगता तो कोई अपने बाल नोचकर इधर उधर भागने लगती। इसी वजह से कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं हो पाई थी। वो ज्यादातर बाहर नहीं निकलता था और घर से ही पढ़ाई करता था। कुलीन के पास बात करने के लिए उसकी मछली के अलावा कोई नहीं था। वो अकेले ही पत्ते खेलते हुए अपनी मछली से बातें करता रहता था। उसके इस व्यवहार से उसका परिवार चिंतित था। उसके भाई ने उसे कई बार सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर डेटिंग की दुनिया में लाने की कोशिश की, पर कुलीन ने कहा कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी सुंदरता से कोई फर्क न पड़े। वह चाहता था कि लड़की उसे उसके दिल के लिए पसंद करे। जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो परिवार ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का फैसला किया ताकि कुलीन को स्कूल जाने के लिए मजबूर कर सके। एक रात जब कुलीन पानी पीने उठा तो उसने अपने माता पिता को ये कहते हुए सुना कि अब वे सिर्फ नाश्ते में अंडे खाएंगे ताकि कुलीन की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए जा सकें। यह सुनकर उसे पछतावा हुआ और अगली सुबह उसने स्कूल जाने का फैसला किया। यह सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन फिर कुलीन ने कहा कि वो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाएगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, लेकिन वे मान गए कि कम से कम वो घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन उसके भाई ने उसे बाइक से छोड़ा, लेकिन कुलीन हेलमेट पहनकर ही अंदर चला गया। उसने सोचा कि वो पूरा दिन हेलमेट पहने रहेगा ताकि कोई उसकी खूबसूरती पर ध्यान न दे, लेकिन हुआ उल्टा। हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लगे। उसे परेशान करने के लिए सीडी नाम का एक लड़का और उसके दोस्त आए। जब टीचर आई तो उसने कुलीन को हेलमेट उतारने को कहा। न चाहते हुए भी कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सबने उसका आकर्षक चेहरा देखा। इसे देखते ही टीचर की सांसें रुक गईं और उन्हें सीधा अस्पताल ले जाना पड़ा। कुलीन सीधा घर की ओर भागा, लेकिन उन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। वे उसे स्टोर रूम में ले गए और सुपर हीरो की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में ही थे, क्योंकि सीडी को बीबीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमांडा के साथ पार्टी में जाना था। अमांडा सुंदर लड़कों से ही बात करती है, इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना संदेशवाहक बनाने का सोचा। फिर उन्होंने कीवो नाम के एक सीधे साधे लड़के को धमकाकर अपना साथी बना लिया। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास उन लड़कों की शिकायत करने पहुंचा। प्रिंसिपल खुद अपने बेटे की वजह से परेशान था और उसने कुलीन से ही कहा कि वो लड़कियों का दिल बहलाने वाला डिवाइस बन जाए ताकि वो जल्द से जल्द स्कूल छोड़कर चला जाए। उस रात कुलीन और कीवो ने अगले दिन ये काम करने का फैसला किया। कीवो के रूप में एक अच्छा दोस्त पाकर कुलीन को बहुत खुशी हुई। अगली सुबह दोनों बीबीएम स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगीं, इस हेलमेट वाली लड़की को बाहर निकालो, पता नहीं कितना बदसूरत होगा। सभी लड़कियों ने मिलकर कुलीन को हेलमेट हटाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। कुछ ही घंटों बाद टीवी पर खबरें आने लगी कि कुलीन की वजह से लड़कियां बेहोश हो रही हैं, किसी की नाक से खून बह रहा है तो कोई इधर उधर लुढ़क रही है। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा को भी उसे न्यूज पर देखते ही उससे प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि वो कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब ये खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगीं। उसके माता पिता ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। जब कुलीन ने छिपकर ये सब देखा तो उसे समझ आया कि उसके परिवार ने ही उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे वापस घर बुलाया तो कुलीन ने लौटने से साफ मना कर दिया। इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली की बुरी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वो बिल्डिंग की छत पर लड़कियों से छुपता फिर रहा था। अचानक एक लड़की ने पीछे से आकर कहा, छलांग मारने का इरादा है क्या? कुलीन हैरान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उसे देखकर कुलीन के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो कुछ बोल भी नहीं पाया। इसके बाद वो लड़की भी कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो कीवो के घर रात गुजारने पहुंचा। कीवो और उसकी दादी ने उसका बहुत ख्याल रखा। कीवो के कमरे में कुछ दुर्लभ कार्ड्स देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड जमा करने का शौक था।
अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने के लिए लड़कियों के पूल में गए। वहां उनकी मुलाकात अमांडा से हुई, जिसे उन्होंने सीडी का खत दे दिया। अमांडा ने कुलीन की खूबसूरती से फर्क न पड़ने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वो गया अमांडा की नाक से खून निकलने लगा। सीढ़ियों पर उन्हें वो लड़की फिर से दिखी, लेकिन अपने आसपास लड़कियों के झुंड की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कुलीन और कीवो साथ रहे और उनमें गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीवो कुलीन को फुटबॉल मैच देखने ले गया, जहां वो अक्सर रेरे नाम की लड़की से मिलने जाता था। कीवो इस लड़की को बहुत पसंद करता था। मैच के बाद कुलीन की नजर अचानक उस छत वाली लड़की पर पड़ी। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। तभी कीवो ने आकर उन दोनों को मिलवाया और बताया कि उसका नाम रेरे है। तब जाकर कुलीन को पता चला कि कीवो भी इसी लड़की को पसंद करता है। रेरे और कीवो काफी अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ देखकर कुलीन को जलन होने लगी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उसे याद आया कि उसका भाई तो लव गुरु है, उससे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कुलीन को अपने सामने देखकर उसका भाई भावुक हो गया। वो कुलीन को लड़कियों से बात करने में हमेशा से मदद करना चाहता था। अब तक कुलीन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर न जाता तो रेरे से उसकी मुलाकात भी न हो पाती। फिर दोनों भाई सामान लेने गए, जहां उसके भाई ने कुलीन को बताया कि वह उस लड़की को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कुलीन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो रेरे को उतना नहीं जानता जितना कि वो जानता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता था। एक दिन अमांडा लड़कों के स्कूल में आकर कुलीन को अपने जन्मदिन की पार्टी का न्योता देने आई और साथ में उसे अपना फोन भी पकड़ा दिया। मुझे इस पर कॉल करना, ठीक है? फिर शाम को कीवो, कुलीन और रेरे घूमने गए। वहां कुलीन समझ गया कि रेरे भी कीवो को पसंद करती है। उन्हें साथ देखकर उसे जलन हो रही थी। बाद में कीवो के जाने पर उसने सीधा रेरे से पूछ लिया कि क्या वो कीवो को पसंद करती है। पहले तो रेरे नहीं मानी, लेकिन जब कुलीन ने झूठ कहा कि कीवो तो अमांडा से प्यार करता है, तो अचानक से रेरे का चेहरा उतर गया। अब ये साफ था कि रेरे को भी कीवो पसंद है। इसके बाद घर लौटकर कुलीन ने अमांडा को फोन करके उससे कुछ मदद मांगी, और वो तो कुलीन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमांडा के जन्मदिन की पार्टी में कुलीन और कीवो दोनों पहुंचे, तो अचानक से अमांडा ने कुलीन को छोड़कर कीवो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे खींचकर एक तरफ ले गई और तभी रेरे भी पार्टी में आ गई। रेरे की नजर अमांडा पर पड़ी, जो कीवो को किस कर रही थी। ये देखकर उस बेचारी का दिल टूट गया और वो वहां से भाग निकली। उसके पीछे पीछे कुलीन ने भी जाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेरे ने जवाब दिया कि वह उसे सिर्फ दोस्त समझती है, इससे बुरा और क्या होगा। कुलीन ने अपने इकलौते दोस्त को धोखा दिया और लड़की भी नहीं मिली। उधर सीडी और उसके साथियों ने भी कीवो को किस करते देख लिया और उन्होंने गुस्से में कीवो की जमकर पिटाई कर दी। कुलीन दूर खड़ा देखता रहा, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में वो कीवो को घर ले आया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर कुलीन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीवो को बता दी। इस धोखे से कीवो हैरान रह गया। वो कहने लगा कि अगर उसे पता होता कि कुलीन भी रेरे को पसंद करता है तो वो खुद ही पीछे हट जाता, लेकिन कुलीन के धोखे के बाद से वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता था। कुलीन पूरे एक हफ्ते बाद घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती थी। घर पर उसकी माँ ने उसे उसकी मछली दी, जो एकदम सही सलामत थी। अपनी माँ की बातें सुनकर कुलीन को एहसास हुआ कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। अब उसने फैसला किया कि वो कीवो को जरूर मनाएगा। अगली सुबह उसने रेरे को जाकर सब सच बता दिया। इसके बाद उसने कीवो के पास जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। पहले तो कीवो गुस्सा दिखाता रहा, लेकिन बातों बातों में कुलीन ने कीवो से बुलवा लिया कि वो रेरे से कितना प्यार करता है। बाद में पता चला कि रेरे भी फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गईं। कुछ दिन बाद वे डांस पार्टी में गए, जहां कीवो की पार्टनर रेरे थी और कुलीन की पार्टनर अमांडा। आखिरकार कुलीन और अमांडा को डांस के किंग और क्वीन का खिताब मिला। जहां एक और सारी लड़कियां उसे स्टेज पर देखकर पागल हो रही थीं, वहीं उसे एक लड़की की आवाज आई, ये इतना भी अच्छा नहीं दिखता। ये सुनते ही कुलीन का दिल खुशी से झूम उठा। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सिर्फ अच्छी चीजें ही मिलेंगी।